बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, एक बार श्री दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए। उन्होंने एक पुस्तक को पढ़ा जिसका नाम था विचार माला। उस व्यक्ति ने विचार माला पढ़कर जीव और ब्रह्म के बारे में कुछ सवाल किए। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने उसको इस तरह से उलट फेर कर समझा दिया और हर एक जवाब ऐसा था जिसको प्रश्नकर्ता ने मंजूर कर लिया। उस वक्त श्री महाराज जी ने फरमाया कि भजन करना है तो सीधी तरह से जो तरीका पसंद हो उस तरीके को अपनाओ और उस तरीके पर अमल करो। आप सबके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर ज्ञान के गुलगुले तलने हैं तो उम्र भर इसी तरह से सिर पचाते रहोगे। हाथ खाक नहीं आना है। किताबों का कीड़ा बनने से ब्रह्म की बुद्धि आ जाती तो कबीर साहब जुल्हाए के दरवाजे पर पंडित लोग अपना माथा क्यों रगड़ते। हाँ, बहुत किताबें पढ़ने से अहंकार जरूर उत्पन्न हो जाता है। जीव को यह भ्रम हो जाता है कि हमने इतना ज्ञान हासिल कर लिया, ऐसी शख्सियत पैदा कर ली कि हमको बताने और समझाने वाला रहा ही कौन है। कहते हैं कि पांडे काजी की मति होनी, पोथी पढ़ पढ़ थोथी कीनी, मन इरफान की सुध ना लीनी, तान के उनकी सुध बिसराई। बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि आत्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसका किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है। श्री कबीर साहब तो नाम तक लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अनुभव ऐसा था कि सारी सृष्टि का हाल बता देते थे। गुरु नानक जी के बारे में भी यही कहा गया है। प्रेमियों, दिल की किताब पढ़ने से ज्ञान होता है। भजन के जो तरीके संत महापुरुषों ने बताए हैं उनमें दिल की किताब से ही संबंध है। इस तरीके से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उसमें कुछ पूछने और पुछाने की जरूरत नहीं होती। श्री दयाल जी महाराज कहते हैं कि हमको एक दृष्टांत याद आ गया कि किसी ऋषि के घर एक लड़का था। वह लड़का काशी जी में पढ़ने गया था। बहुत समय तक पढ़ने के बाद जब अपने घर वापस आया तो उसको अपनी विद्या का
ऐसा घमंड था कि उसने अपने पिता को भी दंडवत नहीं किया। उस महात्मा ने, उस ऋषि ने यह जान लिया कि उसके पुत्र में अहंकार उत्पन्न हो गया है। वह उस लड़के को कहने लगे कि बेटा, एक बात बता, क्या तुमने कोई ऐसी विद्या पढ़ी है जिसमें एक को जान लो सबका ज्ञान हो जाएगा, एक पढ़ने से ही सब पढ़े जाएंगे। अब उस लड़के को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। उसने तो केवल किताबी ज्ञान रट रखा था। इतना सुनकर वह लड़का भी हैरान हो गया। कहने लगा कि पढ़ना कैसा? मैंने तो ऐसी विद्या का नाम भी नहीं सुना है। एक एक बात को सीखने में मेरा तो इतना वक्त चला गया। अगर ऐसी कोई बात सीख लेता तो इतनी मेहनत व्यर्थ न जाती। अगर एक के पढ़ने से सारा कुछ पढ़ा जाता तो मुझे इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वह महात्मा, वह ऋषि फरमाने लगे कि तुमने तो फिजूल में ही इतना वक्त नष्ट कर दिया। यह विद्या तो ऐसी है कि ऋषि कुल के सारे बच्चे जानते हैं और तुमको अब तक हासिल नहीं हुई। उस वक्त जाकर उसको अपने पिता में श्रद्धा हुई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उस विद्या को पढ़ने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसको कुछ दिन उपवास कराए, व्रत रखवाए और वह ऋषि खुद भी उपवास करने लगे। जब लड़का भूख से तंग आ गया तो ऋषि उसके साथ शास्त्रार्थ करने को बैठ गए। किंतु लड़के ने कहा कि भूख के मारे यह हाल है कि जो कुछ भी पढ़ा था सब याद से जाता रहा, शास्त्र वगैरह सब भूल गया, वेद पुराण सब निकल गए। तब महात्मा ने फरमाया कि बेटा देखो, जितना तुमको ज्ञान था वह सब तत्वों का ज्ञान था। सब जैसे जैसे तत्व तेरे कमजोर होते गए, तुम्हारा ज्ञान भी घटता गया। अब मैं एक एक तत्व को जोड़ देता हूं, फिर तुम्हारी पढ़ाई नए सिरे से शुरू होने लगेगी। इस तरह से उसको तवज्जो देनी शुरू की, जिससे उसको तमाम तत्वों का ज्ञान हो गया। उसके बाद उसे बताया कि जिसमें तमाम तत्वों का ज्ञान होता है उसको जानना बाकी है। फिर उस लड़के को उस महात्मा ने नाम दीक्षा दी, वह तरकीब बताई, वह अजप्पा जाप बताया, सहज योग बताया, जिसमें एक को जानने से ही हर किसी की पढ़ाई समझ आ जाती है, जीव हर किसी को जान जाता है। प्रेमियों, श्री दयाल जी महाराज कहते हैं कि अंधे को दर्पण वेद पुराण, अर्थात संसारी लोगों को
वेद पुराण पढ़ना अंधे को दर्पण देखने के बराबर है। जिस तरह से अंधा दर्पण में कुछ नहीं देख सकता, उसी तरह संसारी लोग वेद पुराण से कुछ भी आनंद नहीं उठा सकते। अगर अंधा आईना हाथ में लेकर गुरूर करे कि मुंह देखने का सामान मेरे पास है, तो आंखों वाले लोग उस पर हंसते हैं, उसको मूर्ख जानते हैं, उसको पागल मानते हैं। वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोगों का वेद पढ़ना है। जैसे अंधा हाथ से टटोलकर पदार्थ को छू सकता है, मगर उसके स्वरूप के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोग वेद पुराण को पढ़ सकते हैं, मगर उसके मतलब को नहीं समझ सकते, उसके भेद को नहीं जान सकते। उन लोगों का हाल कलुची के समान है, जो हजारों तरह के लजीज खानों में पड़ती है, मगर स्वाद किसी का नहीं हासिल कर सकती। शुद्ध हृदय बतौर आंख के है, वेद पुराण बतौर ऐनक व दूरबीन के, मगर ऐनक व दूरबीन से वही आदमी देख सकता है जिसकी आंख हो। अंधे को ऐनक या दूरबीन लगाने से कुछ भी नहीं दिख सकता। तो प्रेमियों, श्री दयाल जी महाराज कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे हर बीमारी का पता लग जाए, हर मामले हल हो जाएं। एक के पढ़ने से ही हर इल्म में तुम माहिर हो जाओ। किताबी ज्ञान से हमें गुरूर पैदा हो सकता है, हमें घमंड पैदा हो सकता है, हमें अहंकार आता है, जिसके कारण हमारी रूहानियत का रास्ता भी रुक जाता है। रूहानी कमाई से हम दूर हो जाते हैं। तो प्रेमियों, सिर्फ अपने श्री गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चले, हर समय अपने मन को सुमिरन में लगाए रखें, बाकी फालतू के झंझट में न पड़े। जितना आपको बताया गया है, आपके बंधन से मुक्त होने के लिए वह काफी है। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।